कांग्रेस को अलविदा कहने वाले गुलाम नबी आज़ाद के रास्ते पर कई और नेताओं के चलने की भी खबर सामने आ रही है। मनीष तिवारी ने अभी हाल ही में एक ऐसा ही बयान दिया था। उसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बगावत की खबरें भी आजकल मीडिया में चल रही हैं। उधर कश्मीर में की बात करें, जहां से गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, तो कश्मीर में 100 से ज़्यादा नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का हाथ पकड़ लिया है। अब गुलाम नबी आज़ाद भाजपा में तो शामिल होने से रहे, माना जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाएंगे और फिर जब भी वहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद इन्हीं लोगों के साथ मिलकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे। अपनी पार्टी से वो चुनावी मैदान में लोगों को टिकट देंगे। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है और चर्चा चल रही है कि गुलाम नबी आज़ाद क्या भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर में फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर हम इसकी गहनता से बात करें और पड़ताल करें तो एक बात सामने आती है कि गुलाम नबी आज़ाद भले ही बीजेपी में शामिल ना हो, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं और कांग्रेस से, जैसा कि सामने आया है कि जम्मू कश्मीर में 100 से ज़्यादा लोगों ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से और वो भी उनके साथ गुलाम नबी आज़ाद के साथ आ गए हैं, कुछ और नेताओं के भी साथ आने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में अगर वो अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो चुनाव के वक्त नहीं मगर चुनाव के बाद भाजपा से उनका गठबंधन हो सकता है। भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है या फिर अगर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी कोई कमाल कर सकती है तो गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये वो चर्चाएं हैं जो आजकल सोशल मीडिया में चल रही हैं और कुछ नेताओं की ज़बान पर भी यही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ना हम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान इस बात को पता नहीं क्यों नज़रअंदाज कर रहा है कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के बाद मनीष तिवारी और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कुछ और नेताओं के भी विरोध की आवाज़ें सामने आ रही हैं, बुलंद हो रही हैं, तो कांग्रेस हाईकमान इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। ये कोई पहले नेता नहीं है गुलाम नबी आज़ाद के इन्होंने कांग्रेस छोड़ी हो। इससे पहले भी कांग्रेस के कई सीनियर नेता पार्टी को छोड़कर भाजपा या अन्य दलों का दामन थाम चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में तो उसी वक्त ये चर्चा होने लगी थी कि जब राज्यसभा में विदाई के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे और उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की जमकर तारीफ की थी। उस दौरान खबर ये थी कि जल्दी ही गुलाम नबी आज़ाद भाजपा का दामन थाम सकते हैं, लेकिन भाजपा का दामन उन्होंने नहीं थामा और कांग्रेस भी नहीं छोड़ी। कहने वाले कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस तो उस वक्त छोड़ देते, लेकिन कोरोना संकट की वजह से वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे और जब कोरोना संकट ख़त्म हुआ और वक्त और हालात सही हुए तब गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कि कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, इस तरीके की बातें करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी के नाम एक पत्र लिख करके कांग्रेस को अलविदा बोल दिया। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस खुद को कैसे मजबूत कर पाती है और भाजपा को जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में गुलाम नबी आज़ाद से फ़ायदा पहुंचता है या किसी तरीके का सियासी नुकसान होता है। वैसे तो गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से बगावत करने और कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को फ़ायदा ही मिलने वाला है।